जो रैयत हैं, जमीन के मालिक हैं, वो 4 दिन के अंदर अपना ये काम कंप्लीट करवा लीजिए, नहीं तो आपके जमीन के ऊपर इंटरनेट पे लिखा हुआ आएगा अनुवाद। और जब अनुवाद लिखा हुआ आएगा तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आज आप नहीं संभालेंगे, अगर आज आप ये काम नहीं करेंगे, तो बाद में मत कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं था। देखिए, बिहार जमीन सर्वे का लास्ट जो डेट है वो 31 मार्च है आज तक। अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि डेट बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा। अभी सोचा गया नहीं है, डेट बढ़ाया गया नहीं है। कारण ये है कि सरकार का ये एक उद्देश्य है कि जल्द से जल्द बिहार में जमीन सर्वे का काम कंप्लीट हो जाए, ताकि जो डेटा है वो इंटरनेट पे अपलोड हो जाए और सरकार इस चीज को, जमीन सर्वे को 2025 इलेक्शन में ही भुनाए कि हमने जमीन से संबंधित जमीन सर्वे करवाकर लड़ाई झगड़े को बंद कर दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया। हम कहना क्या चाहते हैं इसको समझिए। वंशावली और प्रपत्र 2 यानी स्वयं घोषणा पत्र, मतलब ये जमीन मेरा है, मेरे पास इसका प्रमाण है, ये साबित करने के लिए जो लास्ट डेट था, मतलब इसका डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो फिलहाल 31 मार्च है। 4 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना है, आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन स्वयं घोषणा पत्र भरकर या फिर वंशावली, अगर आपका बाप दादा के नाम पे जमीन है तो वंशावली और स्वयं घोषणा पत्र दोनों भरकर जमा कर दें, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप कर सकते हैं कर दीजिए। क्या पता डेट बढ़े या ना बढ़े। अगर डेट बढ़ गया फिर तो बल्ले बल्ले, आपको और समय मिल जाएगा। लेकिन अभी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये एक खबर निकल कर आई थी कि बढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जाएगा इसकी गारंटी अभी तक तो नहीं है। 31 के बाद पता चलेगा डेट बढ़ा या नहीं, जो हम आगे आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। लेकिन इतना तय है कि अभी भी बिहार के कई जिलों में जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब किसी किसान के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कार्यालय में गया तो कार्यालय से भी उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। तो यही कारण एक बचता है कि जिसके कारण बिहार में जमीन सर्वे का डेट और आगे बढ़ाया जा सकता है, पेपर सबमिट करने का डेट, स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली। बाकी जो लास्ट सर्वे का डेट है वो तो 26 था जुलाई, जो दिसंबर हो चुका है, लेकिन 31 मार्च से आगे बढ़ेगा ये भी उम्मीद है, लेकिन कंफर्म नहीं है। क्योंकि बहुत से जिला में, जिला कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में अभी भी ये शिकायत आ रहा है कि हमें ये, चाहे वो ऑनलाइन अपडेट कराने की बात हो या फिर कुछ दस्तावेज डाउनलोड करने की बात हो, लोगों को हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ाया जाए और बढ़ाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर नहीं बढ़ाया गया तो कम से कम आप ये तो कहेंगे कि हमने सबमिट कर दिया था, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आगे से भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। ये आपके पास एक मजबूत पक्ष होगा रखने के लिए सरकार के सामने। और किसी भी तरह का आपके साथ कोई समस्या है तो आप प्रूफ के साथ, वैसे नहीं, वैसे कह दिए वैसे नहीं कि मेरा जमीन कब्जा कर लिया, ये कर लिया, सबूत के साथ अगर आपके पास है, आप चाहते हैं कि वो सरकार तक पहुंचे, तो सबूत के साथ आप संपर्क करें। लेकिन बहुत से लोगों का शिकायत मेरे पास आया, इसके बाद हमने सबके नंबर पे कॉल करके पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, जो आपका जमीन कब्जा कर रखा है, जो आपके जमीन पे गड़बड़ करके रखा है, उसका कोई ऑडियो, वीडियो, फोटो, कुछ भी अगर आपके पास है, ऑडियो के साथ साथ फोटो और वीडियो भी चाहिए।
अगर आपके पास है तो हमें भेजिए, हम आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ फ़ोन रिकॉर्डिंग से नहीं होगा, क्योंकि जिसके खिलाफ आप शिकायत कराना चाहते हैं, जैसे कोई DCLR है या फिर कोई CEO है, कोई कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी है, तो कोई इतना फेमस नहीं है कि उसका आवाज़ से लोग पहचान जाएंगे। उसका कोई ऑडियो के साथ वीडियो या फोटो हो, ताकि उसको साथ में लगाकर हम उस पर रिपोर्ट तैयार करें कि ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं इस व्यक्ति का, इसने ये काम किया है। तो ऐसा कुछ आपके साथ है और हुआ है तो संपर्क करें और इंतजार नहीं करें लास्ट डेट का या डेट बढ़ेगा इसका इंतजार नहीं करें। देखिए, प्रपत्र 2 भरने के लिए आपको क्या करना है, बाजार में भी मिल जाएगा आपको उसका फॉर्म, या फिर ऑनलाइन से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। वंशावली आप खुद से बना ही सकते हैं। अब तो सब कुछ खत्म कर दिया गया है, ना तो आपको SDM के पास जाना है, ना कोर्ट जाना है, कहीं नहीं जाना है। यहाँ तक कि जो आपका ये पंचायत का जो प्रतिनिधि से लिखवाना होता था, ये सब भी खत्म कर दिया गया है। अब आप खुद से लिखकर वंशावली, खुद से लिखकर वंशावली का वो बनाकर कि फलना उनके इतने बेटे, उनके इतने बेटे, इतनी बेटियां, ये सब बनाकर आप खुद ही दे सकते हैं। तो जब आप खुद जो काम कर सकते हैं वो तो करके कम से कम सबमिट कर दीजिए, ताकि सरकार के सामने रखने के लिए आपके पास एक मजबूत पक्ष तो हो। और इंतजार मत कीजिए, सबमिट कर दीजिए, इसके फायदे आपको होंगे। इसके बाद आपके सामने वो आएंगे, पूछेंगे कि आपका ये ज़मीन है, आपने प्रपत्र भरकर जमा किया है, तो आपके पास क्या दस्तावेज हैं। अगर आपके पास तब तक दस्तावेज हो जाए तो उसको आप दे सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर आप शिकायत करें कि हमें खतियान नहीं दिया जा रहा है, हमें ये पेपर नहीं दिया जा रहा है, या जो भी आपके साथ समस्या है उसका नाम लेकर आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके सामने ऑप्शन है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, और आप कहेंगे कि किसी ने हमको बताया नहीं था। तो आप जब इस खबर को जान चुके हैं तो और लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो अभी तक जमीन सर्वे में भाग, अभी भी कई गांव ऐसा है, पूरा का पूरा गांव का गांव जमीन सर्वे में 10% भी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया है। आराम से सो रहे हैं लोग। लेकिन जब अनुवाद हो जाएगा ना जमीन, फिर दौड़ते रहिएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिएगा। फिर आप जब जमीन बेचने जाएंगे, आपका जमीन नहीं बिकेगा, तब आपको समझ में आएगा। और आज जो आसान है तब और मुश्किल हो जाएगा। आज सब कुछ आसान है क्योंकि आज काम हो रहा है, विभाग को ये निर्देश दिया गया है। हाँ, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं, तो सब पे कार्रवाई भी हो रही है। और आपके इलाके में भी अगर कोई ऐसा कर्मचारी है तो बताइए, उसकी भी बैंड बजेगी, लेकिन सबूत के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने ये खुद स्वीकार किया है कि कुछ दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सरकार ने खुद ही वक्त लिया, और वो भी वक्त पूरा हो गया। तो इसके बाद वेबसाइट में सुधार किया गया, सब कुछ सुधार किया गया है, और इसके बाद आपको ये कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। तो कीजिए ना, क्या कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सबमिट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।